हेलो दोस्तों, गुरुकुल पीसीएस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसका नाम है मचपौण मेला। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम उन टॉपिकों को आपको आपके सामने लेकर के आ रहे हैं, जो टॉपिक एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, और दूसरा आपको जो अन्य किताबों में नहीं मिलता है। जनरली परीक्षावाणी और बीएस निकी में जो टॉपिक नहीं दिए रहते हैं, उन टॉपिक से अतिरिक्त जो आपको तैयारी अगर आपको अपनी मजबूत करनी है, तो इन टॉपिक से आपको ज़रूर मदद इसमें मिल जाएगी। आज हम उत्तराखंड की एक अनोखी लोक परंपरा के बारे में बात करेंगे, जिसका जो नाम है, वो आपका है मौन मेला। ठीक? और ये जो मौड़ मेला है, इसका धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से भी महत्व है, साथ ही इसका सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व भी है। तो आज जो है हम मौड़ मेले को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसकी जो पिछली वीडियो थी, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें भी हमने जो है इसी तरीके से जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर किया है, जिसमें हमने रामायण के बारे में बताया है। मौड़ मेला अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, और फिर मैं आपको हर बार बताता हूँ कि उत्तराखंड में आप जितना अपडेट रहोगे, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक? क्योंकि लगातार एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, उसके अनुसार जो है अपने को आप तैयारी में अपने को चेंज कीजिए, तभी आप कट ऑफ से ऊपर रहेंगे। चलिए, मैं मौड़ मेले की शुरुआत करते हैं। ये देखिए मौड़ मेले का दृश्य है, जिसमें जो है हजारों की संख्या में जो है लोग इस प्रकार से जो है जाल वगैरह पकड़कर जो है नदी की तलहटी पर उतरते हैं, और मछली पकड़ने का जो कार्य है, वो क्या होता है आपका सामूहिक रूप से किया जाता है। ठीक? तो चलिए, इसका जो आयोजन आपका है, वो आपका होता है श्रावण मास में। तो पहले तो आप जो है, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि आप जो है इसमें हिंदी जो कैलेंडर है, उसके मंथ आप याद कर लीजिएगा। तो आयोजन जो इसका होता है, श्रावण मास में होता है। ठीक? मछली मारने का यह लोकोत्सव जो है उत्तराखंड के पाली पछाऊ, जौनसार और रवाई क्षेत्र में होता है। ठीक है? पाली पछाऊ वाले क्षेत्र में भी होता है, जो अल्मोड़ा में है, जौनसार क्षेत्र में भी है, और रवाई, जौनपुर तीनों क्षेत्र में भी। ऑप्शन आपसे हो सकता है ऑल ऑफ द अबव करके पूछे, तो याद रखिएगा, केवल जौनसार करके आपको याद नहीं रखना है। पाली पछाऊ, जौनसार और रवाई, जौनपुर। ठीक? तीनों जगह बस मनाने का ढंग थोड़ा अलग हो जाता है। ठीक है? अगर हम बात करें, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मौन का जो है शाब्दिक अर्थ, देखिए मौन का शाब्दिक अर्थ जो है, वो आपका मछली नहीं होता है। ठीक है? तो आपसे यहीं पर से एग्जाम में जो है प्रश्न प्रश्न पूछ सकता है वो, मौन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मौन का शाब्दिक अर्थ जो है आपका विष है। ठीक हो गया? कुमाऊं में इसका प्रतिरूप, यानी कुमाऊं में इसका अर्थ है मेण। यह तिमुर अथवा अटाल की छाल को सुखाने के बाद उसका चूर्ण बनाकर तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, अभी तक केवल आपको तिमुर पता होगा। एक तो तिमुर है और दूसरा है अटाल। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। यहाँ जो आपको फैक्ट मिलेंगे और कहीं आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है? तो तिमुर और अटाल की छाल को सुखाने के बाद उसका चूर्ण बनाकर तैयार किया जाता है। इस चूर्ण को खल्टों में भरकर, अभी खल्ट खल्ट क्या होता है? बकरी की खाल से बनाए गए थैले। बकरी की खाल से बनाए गए थैले क्या कहलाते हैं? खल्ट कहलाते हैं। आपसे ऐसा प्रश्न पूछ सकता है, खल्ट का अर्थ क्या होता है? ठीक है? क्योंकि शब्दावलियों पर जो है यूपीएससी ध्यान देता है। में भरकर इस अवसर पर रख दिया जाता है, तथा मेले के दिन खाबुली अर्थात दो पहाड़ियों के बीच बनने वाली नदी के तंग मुहाने पर डाल दिया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, खाबुली क्या होता है? ठीक है? तो देखो मैंने कितने नए सवाल यहाँ से निकाल दिए। एक तो विष आपको पता होना चाहिए, दूसरा इसका दूसरा नाम है मेण, तीसरा तिमुर अथवा अटाल की वनस्पति। ठीक है? और चूर्ण तैयार किया जाता है, और खल्ट आपको नई शब्दावली पता लग गई, खाबुली नई शब्दावली पता लग गई। तो ये इन सबको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। खासकर यूकेएसएससी की परीक्षाओं के लिए जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक? उसके बाद अगर हम बात करें, जो मौन उत्सव होता है, ये 3 रूपों में मनाया जाता है। एक आपका हो गया माछी मौन, एक हो गया जातरा मौन, एक हो गया औदी मौन। शायद ही आप लोगों ने जो है इन नामों को इससे पहले सुना होगा। इसमें इनमें से प्रथम तथा द्वितीय का आयोजन अभी भी किया जाता है, यानी जो माछी मौन है और जो जातरा मौन है, ये अभी भी रेलिवेंट बने हुए हैं, अभी भी किया जाता है। किंतु औदी मौन का संबंध जो है, जिसका संबंध सामंत और जमींदारों की शक्ति प्रदर्शन के साथ हुआ करता था, इसको जो है अब नहीं मनाया जाता है। ठीक है? तो मौन के 3 रूप में से कौन सा नहीं मनाया जाता है? औदी मौन। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपसे। और ध्यान रखना, माछी मौन और जातरा मौन के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक? अब अतीत का विषय बन गया। इसमें जो जातरा मौन है, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है। जातरा मौन जो है कितने वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है? 12 वर्षों के अंतराल।
आपको तो पता है कि मोड़ जो हर साल मनाया जाता है, लेकिन मोड़ में कौन सा मोड़ हर साल मनाया जाता है? माछी मोड़। कौन सा मोड़ जो है वो 12 वर्षों में मनाया जाता है? जात्रा मोड़। कौन सा वर्ष अब मोड़ अब नहीं मनाया जाता है? आदि मोड़। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था ये जो वीडियो आपकी है ये बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। और दूसरा, आप लोगों का हमको सहयोग कम मिलता है, इस सहयोग को जो है आप थोड़ा बढ़ाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में आपको कोई पैसा खर्च नहीं होता है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो हम जो है फिर हमारी क्लासेस वगैरह तो चलती हैं, फिर अपने क्लास के बच्चों के लिए इसको हम लिमिटेड कर दें। ठीक है? तो ये पूरी आर्ट एंड कल्चर की सीरीज मैं दोबारा से करवाऊँगा इसमें, जो पोर्शन पिछली बार बच गया था। तो अगर आप लोगों का सहयोग मिला तो बहुत ऑथेंटिक किताब से इसको करवा रहा हूँ, तो पूरा आपको मैं इसको करवा दूँगा, ताकि यूपीएससी की परीक्षा में आप जो है 4 या 5 नंबर कट ऑफ से ऊपर रहें। लेकिन इसके लिए आपके ऊपर हम थोड़ा-सा सहयोग माँग रहे हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, तभी यूट्यूब जो है प्रमोट करता है किसी भी वीडियो को। और एक वीडियो बनाने में पूरा दिन भी कभी-कभी लग जाता है, लेकिन आप लोगों का सहयोग हमें बिल्कुल नहीं मिलता। ठीक है? चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरी चीज़। जौनपुर क्षेत्र में जो है इसका आयोजन मसूरी जमुनोत्री मार्ग पर, ये अलगाड़ नदी के, बस इतना याद रखिए, जौनपुर क्षेत्र में इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? अलगाड़ नदी पर किया जाता है। यहाँ इसको मैणकोट भी कहा जाता है। बस इतना याद रखना, बाकी इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक? उसके बाद जो रवाई घाटी में जो इसका आयोजन होता है, ये आपका कमल नदी के तट पर होता है। अलगाड़ तो आपको पता है, लेकिन रवाई घाटी में जो इसका आयोजन है, वो कमल नदी के तट पर है। प्रश्न एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कमल नदी जो है वो कहाँ बहती है, मेन जो जगह है, मतलब कमल नदी के किनारे जो है कौन-सा उत्तराखंड का शहर बसा हुआ है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और जो जो मौन मेला है, इसके जो आयोजन की तिथि है, ये आषाढ़ यानी जून के महीने में 21 से 30 तारीख के बीच पड़ने वाले रविवार को, यानी 21 से 30 के बीच आषाढ़ का जो महीना होगा, जिसमें क्या पड़ेगा आपको? रविवार पड़ेगा, उसमें इसका आयोजन किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मछली पकड़ने का यह सिलसिला 10 से 12 किलोमीटर क्षेत्र में चलता है। सायंकाल होते ही मौनाई अपने-अपने घरों को लौट जाते हैं। तो ध्यान रखना, मौनाई किसको कहते हैं? एक शब्दावली ये भी पता लग गई देखिए आपको। मौनाई किसको कहते हैं? मछली पकड़ने वाले को। ऐसे ही अपनी वोकैब्युलरी बढ़ाइए, कम से कम 500 कुमाऊनी गढ़वाली शब्दों को याद, जौनसारी शब्दों को याद कीजिए, तब जाके एग्ज़ाम में आप अच्छा कर पाएँगे। ठीक है? जौनसार क्षेत्र की कौन-कौन सी पट्टियाँ इसमें भाग लेती हैं, ये याद रखना। ये प्रश्न एक बार कोई बग्वाल मेले से संबंधित आ गया था कि कौन से उसमें खाम भाग लेते हैं। ईयू की परीक्षा में आ गया था, तो ये ज़रूर याद रखना। एक तो है छज्जूला, दसजूला, सिलवाड़, लालू रमल्ला, लालू रतल्ला, इडिया वसालू और पाली गाँव। पाली पहले भी आपको बताया, बस याद रखना जूला लगा हुआ है, देखो एक जूला याद कर लेना, ठीक? उसके बाद आपको याद रखना है रमल्ला, इसको आप जो है याद रखिएगा, ठीक? और मचकौड़ जो मेला है, इसकी जो शुरुआत है, ये किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा, ठीक? इस अवसर पर जो है ओलाड़ खेलने की परंपरा भी थी। पहले जो है इसके अवसर पर जो थी आपकी ओलाड़ खेलने की परंपरा भी थी। तो इसको भी याद 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 रखिएगा। भाग लेने वाले लोगों के पास जो आपके औजार होते हैं, वो कौन से होते हैं? जाल, कुंडियाला, फटियाला और मछोनी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके औजार हैं, ये जो आपके क्या हैं? औजार हैं, वो कौन-कौन से इसमें यूज़ कर सकते हैं आप? तो आपसे जो औजार हैं इसमें यूज़ करने वाले जाल, कुंडियाला, फटियाला, मछोनी। आपसे ऐसा प्रश्न वो नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल ये प्रश्न पूछेगा कि कुंडियाला क्या होता है? फटियाला क्या होता है? मछोनी क्या होता है? इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ से आपको शब्दावली में भी मदद मिलेगी, ठीक? गीत का जो आयोजन होता है वो आपका होता है बाजूबंदिया, जंगू, ये इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। वाद्य यंत्र उत्तराखंड के अधिकतर महोत्सवों में जो है वाद्य यंत्र जो आपका होता है वो आपका ढोली होता है, ठीक? उसके बाद विभिन्न गाँव के निवासियों को आमंत्रित किया जाने वाला जो गीत है वो है दुरा भैया डोलिए। कभी प्रश्न आ सकता है दुरा भैया डोलिए क्या है? ठीक हो गया? उसके बाद कुमाऊँ क्षेत्र में जो आपका मौड़ मेला आयोजित होता है, उसको देखते हैं कब आयोजित होता है। यह मेला अल्मोड़ा जनपद के पाली पछाऊ से पश्चिमी रामगंगा के तटवर्ती मासी भिकियासेन में बिखौती के अवसर पर, बस आप याद रखना, एक नदी कौन-सी थी? अलगाड़, एक नदी कौन-सी थी? कमलगंगा और एक नदी कौन-सी है? रामगंगा। मैं लिख दे रहा हूँ, अलगाड़ नदी संबंधित है इससे, दूसरा कमल नदी, तीसरा वेस्टर्न रामगंगा, वो पूर्वी रामगंगा भी देगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है? और यहाँ जो मौन होता है, यहाँ जो आपका मौन होता है, इसको बोलते हैं हम डहो उठाना, तो ये याद रखना डहो उठाना। देखिए कितने पॉइंट आपको नहीं मिल रहे, ठीक है? धीरे-धीरे हमारे साथ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ हमारे साथ जुड़े रहिए, आपकी तैयारी में आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में।
ठीक। और यह मेला जो है सोमेश्वर में कोसी नदी पर भी लगता है। तो 4 नदियां हो गई, अलगाड़, कमल नदी, पश्चिमी रामगंगा और कोसी नदी। अभी तक आपको मुश्किल से इसमें एक नदी बता दी, 3 नदियां एक्स्ट्रा मैंने बता दी हैं। अपने नोट्स को अपडेट आप कर लीजिए। ठीक। अब थोड़ा मेंस के लिहाज से चलते हैं कि जो मौन मेला है इसका सामाजिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है। देखिए, सामाजिक महत्व की अगर हम बात करें, इसका जो सामाजिक महत्व है, सामाजिक रूप से जो महत्व है इसका, वो ये है कि इसमें जो है प्रत्येक पट्टी के लोग भाग लेते हैं। प्रत्येक पट्टी के लोग भाग लेते हैं। लोग भाग लेते हैं। ठीक है। तो प्रत्येक पट्टी के लोग भाग लेते हैं। तो ये एक तरीके से इनके बीच सामुदायिकता दर्शाती है। सामुदायिकता को दर्शाता है। यानी सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं अपने आपसी मतभेदों को छोड़कर। ये इसका सामाजिक महत्व हो गया। उसके बाद अगर आप पर्यावरणीय महत्व को बात करें, तो पर्यावरणीय महत्व में जब भी ये त्योहार आपका फेस्टिवल स्टार्ट होता है, जब भी मेला स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले जो है इसमें नदी को प्रणाम किया जाता है। नदी को क्या किया जाता है? प्रणाम। देखिए, नदियों का हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारी संस्कृति में जो है बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। और उसका महत्व भी जो है हमारा पुराणों में या जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें लिखा हुआ है। तो नदी को पहले प्रणाम किया जाता है। दूसरा, इसमें जो है बहुत सारे लोग नदी में उतरते हैं। ठीक है। तो कहीं-कहीं हज़ारों की संख्या में भी नदी में उतरते हैं। और नदी का जो क्षेत्र होता है, ये उथला क्षेत्र होता है। कोई ऐसा नदी है कि जो है जो बहुत बहाव होगा उस समय नदी पर, उथला क्षेत्र होता है, उतना पानी नहीं होता है। तो उनके पैरों से जो है नदी जो हो जाती है, साफ हो जाती है। उनके पैरों से जो है नदी क्या हो जाती है? साफ हो जाती है। और तीसरा जो पर्यावरणीय महत्व है, इसमें किसका पाउडर का प्रयोग किया जाता है? तिमुर के पाउडर का यूज़ किया जाता है। तिमुर का जो आपका पाउडर होता है, वो जो पाउडर आपका है, उससे किसी भी प्रकार का पर्यावरण को नुकसान नहीं है। किसी भी प्रकार का जो है पर्यावरण को नुकसान उससे नहीं है। तो उससे जो आपकी एक तो इससे नदी की सफाई हो जाती है, नदी को आप ईश्वर का रूप मानते हो। और तिमुर का जो पाउडर होता है, इसमें कोई केमिकल तो है नहीं, तो उससे जो है जो मछलियाँ आपने पकड़ ली, उसके बाद जो बाकी नदियाँ होती हैं, जो बाकी नदी की जो आपकी मछलियाँ हैं, वो जो है दोबारा से अपने होशो-हवास में आ जाती हैं। इस प्रकार से जो है हमने आज के इस टॉपिक को कवर कर लिया। और वीडियो अगर अच्छी लगे, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है। देखिए, इस प्रकार से लोग उतरते हैं। तो देखिए, नदी में लोग उतरे हैं, तो नदी में जब इस प्रकार भारी संख्या में लोग उतरेंगे, तो इससे क्या होगा? भारी संख्या में जो लोग उतरेंगे, तो इससे क्या होगा? एक तरीके से नदी की सफाई भी हो जाती है। नदी इसके बाद साफ दिखने लगती है, ऐसा माना जाता है। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपके लिए छोटी-सी एक इन्फॉर्मेशन है। ये हमारे बैचेज़ की जानकारी है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपका टेस्ट सीरीज़ का आयोजन किया जाता है हर संडे को। ठीक? इसका हम ₹1 भी चार्ज नहीं करते हैं। और अभी तक जो है हमने इसमें बहुत सारे टेस्टों का आयोजन करा दिया है, लोअर बीसीएस के लिए भी और यूकेएसएससी के लिए भी। ये टेलीग्राम चैनल है इस नाम से, इसको आप जॉइन कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल जॉइन कर रहे हैं, लेकिन जो है आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसी थोड़ा जो है ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक। और हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको करनी है, तो ये 2 नंबर हैं, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा मेंस का बैच जो है 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, 2026 का। तो आप इस बैच को भी जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? साथ ही जल्दी ही आपका आरओ की परीक्षा के मुख्य परीक्षा का बैच भी स्टार्ट होगा। और ये हमारे रिसेंट सिलेक्शन है। अपर पीसीएस में 6 सिलेक्शन है, 30 बच्चों के बैच में से। लोअर पीसीएस में 10 सिलेक्शन है, एफआरओ में 3 है और एसआई में 1 सिलेक्शन है। और ये बैच जो है केवल 30 बच्चों का है। 30 बच्चों से आप रिजल्ट देख लीजिए। 10 3 13 14, 14 और 6 20। तो 30 में से 20 बच्चों का सिलेक्शन अभी तक हो चुका है। तो अगर आपको तैयारी करनी है, तो इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही हिस्ट्री जो आपका लेक्चरर का बैच है, इसको भी है आप पेड बैच है, इसे भी आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है? तो धनतेरस और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि इसी प्रकार की जो है अच्छी-अच्छी वीडियो जो है हम आपके समक्ष ला सकें। धन्यवाद।